लोग के लिए जरूरी है। लिखा है बेसिक वर्ड्स दैट आर कंपल्सरी फॉर बिगनर्स। बिगनर्स कौन होता है? जो भी अपना पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, चाहे मैथ सीखना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, मतलब वो बिगनर्स है। मतलब जो शुरुआत करना चाहते हैं उसी को बोलते हैं। जैसे कोई तुमको कहता होगा कि अगर तुम रोज 10-10 वर्ड याद करो, रोज 10-10 वर्ड याद किया तो एक साल में 365 दिन होता है, तो कितना वर्ड याद हो जाएगा? इतना में तुमको इंग्लिश आएगा क्या? नहीं आएगा किसी को। ये सब गलत बात है कि रोज 10 वर्ड याद करो, ऐसे तुम रोज याद करते चला जाएगा तो 60 साल होता है, तो 60 साल में तो तुम 60 साल पढ़ते ही रहेगा? नहीं। ये जो बुक है इसमें दिया गया है 10,000 वर्ड है। अच्छा स्टूडेंट इसको 3 से 4 या 4 से 5 महीने में इसको याद करेगा तो समझेगा कि हमको आता है। वो मतलब इंग्लिश हमको कुछ बिगनर्स है तो स्टार्ट करने के लिए हम कुछ आगे भी पढ़ सकते हैं। इसमें क्या है देखना, इसमें क्या क्या है जो तुम लोग के लिए जरूरी है। इसमें कितना चैप्टर दिख रहा है तुम लोग को? 47 चैप्टर। कितना है? चैप्टर 47 है। केवल चैप्टर 47 है, लेकिन उससे पहले क्या है, इसमें 5500 वर्ड है। और क्या है वो? बेसिक वर्ड है जो सारे स्टूडेंट को पढ़ने से पहले ये वर्ड याद होना चाहिए। 5500 वर्ड है पहले ये, उसके बाद चैप्टर कितना है? 47। उस चैप्टर में क्या क्या है देख लो। पहला क्या है? वर्ब फॉर्म, मतलब कि उसमें 1500 के लगभग वर्ब दिया गया है। उसका वर्ब है प्लस उसका प्रोनाउंसिएशन है प्लस उसका क्या है? हिंदी है, नहीं सॉरी प्रोनाउंसिएशन नहीं है उसमें, हिंदी है उसका वर्ब 2 वर्ब 3 ये तीनों है, ठीक ना? 1500 के आसपास है उसमें वर्ब। दूसरा क्या है? कंजक्शन है, ये भी है इसमें, इसका भी बहुत, इसमें भी है बेटेस्ट थोड़ा ज्यादा। उसका क्या? प्रोनाउन है। उसके बाद उसमें प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें प्रीपोजिशन पढ़ाए हुए हैं, इसका प्रीपोजिशन में क्या पढ़ेंगे? प्रीपोजिशन। ये नहीं कि हम उसमें प्रीपोजिशन को पढ़ा कर उसका डिफिनेशन लिखे हुए, ये सब नहीं है उसमें, मतलब वो वर्ड के फॉर्म में है। क्या क्या है? आ जाओ, कितना दिन बाद आया? वो छोड़ दिया तो फिर भी जमा नहीं हुआ। देखो ये जो बेसिक वर्ड है उसमें क्या क्या वर्ड है वो देखना है, ठीक ना? लिखा है प्रीपोजिशन, इसका मतलब क्या कह रहा है? इसका मतलब ये नहीं कि उसमें डिफिनेशन लिखे हैं, उसका टाइप लिखे हैं, ये सब लिखे, वो नहीं है उसमें। मतलब क्या क्या प्रीपोजिशन हो सकता है जो तुम लोग को याद रहे। सेंटेंस लिख रहे हैं तो सेंटेंस लिखने के लिए क्या, जैसे गुड है तो गुड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगना चाहिए? एट लगना चाहिए, इन लगना चाहिए, ये सब बात है। तो एट लगना चाहिए, इन नहीं, समझा? ये सब फिक्स प्रीपोजिशन होता है। अब क्या है उसमें? एडवर्ब है, जैसे कि हेयर, ये क्या है? ये इसमें भी ये नहीं कि इसमें भी तुमको पढ़ा दिए हुए हैं, ये इसमें भी क्या है? ये वर्ड के तौर पे जितने एडवर्ब होते हैं वो सब उसमें है। प्रोनाउन में क्या क्या हो सकता है बता दो? राम होगा क्या? क्या होगा? ही होगा, सी होगा, हर होगा, हर्ष होगा, ये सब होगा, ठीक ना? अब क्या है? प्रीपोजिशनल फ्रेज इन द मीटिंग, इसमें इन भी है, द भी है, मीटिंग भी है, मतलब है ना ज्यादा। मतलब फ्रेज किसको बोलते हैं? एक से अधिक वर्ड अगर उसमें है, ऐड है, तो उसको क्या बोलेंगे? फ्रेज बोलेंगे। तो ये है प्रीपोजिशनल फ्रेज है। उसमें काउंटिंग है, काउंटिंग मतलब गिनती, 1 2। ये नहीं कि हाँ तुम लोग तो है 8 9 में है तो तुम लोग के लिए मतलब कि नॉर्मल है, लेकिन जो बच्चा ये बिगनर्स लिखा हुआ है मतलब वो 5 6 में है, 3 4 में है, वो सभी पढ़ लेगा। काउंटिंग पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? पढ़ेगा। रोमन भी है उसमें लिखा हुआ, 1 से लेकर कहाँ तक होगा? 100 तक होगा, उसके बाद 1000 का, 500 का, 400 का, ये सब भी है उसमें। उसका क्या है? कंपाउंड वर्ड्स है, जैसे कि शू क्या होता है? शू मतलब जूता, शू मतलब जूता, हाउस मतलब घर, ये दोनों मिलकर एक हो जाएगा शू हाउस, जहाँ पे क्या बिकता है? तो शू हाउस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कंपाउंड वर्ड्स हो जाएगा। अब क्या है? डेज नेम मतलब कि दिन का नाम, मंथ्स नेम भी है, टाइम है, जैसे कि
हमको पता है कि जैसे कि किसी को पता होगा क्या इवनिंग होता है, गुड मॉर्निंग होता है और नाइट होता है। क्या क्या होता है? डस्क होता है, डॉन होता है, ये गोधली बेला जिसको बोलते हैं, और इसको ये भोरवा जिसको बोलते हैं। समझ गया ना? वही होता है, मतलब जो भी टाइम होगा उसका नाम है। अब क्या है? टूल्स नेम है, उसमें बॉडी पार्ट्स नेम है। वेजिटेबल, वेजिटेबल नहीं होगा, क्या हो जाएगा? वेजिटेबल्स हो जाएगा। मतलब कि कभी भी वेजिटेबल को क्या नहीं लिखेंगे? वेजिटेबल नहीं लिखेंगे, इसका प्लूरल फॉर्म ही लिखते हैं, वेजिटेबल्स लिखते हैं, ठीक ना। अब क्या? फ्लावर्स नेम होगा। रिलेशन नेम, जैसे कि चचा का नाम क्या होगा? ताऊ जी का। फुआ का नाम, फुआ का इंग्लिश क्या होगा? फुआ का इंग्लिश बताओ। आंटी, तो चाची हो जाएगी नहीं, क्या लिखेंगे? फादर्स सिस्टर होगी ना, भी लिखेंगे तो फुआ ये हो जाएगी, ठीक ना। या फिर लिख देंगे क्या? पैटर्नल आंट। देखो, पैटर्नल आंट और मैटरनल आंट, मतलब एम है ना, ये तो मम्मी वाली हो जाएगी। कौन? पी है तो पापा वाली, पापा की तरफ से जो होगी वो, तो ये कौन हो जाएगी? ये फुआ का हो जाएगा। और ये मैटरनल का बताओ तुम लोग? मम्मी, मम्मी की बहन मासी, मौसी का, ठीक ना, मासी मौसी। समझ गया ना? अब क्या है? ये हो गया फ्रूट्स या सब्जेक्ट्स नेम है। मतलब कि देखना, जैसे कि कोई बच्चा ये बुक कहेगा कि हम ये बुक क्यों पढ़े, तो कोई अगर जैसे कि फिजिक्स पढ़ना चाहता है, मैथ्स पढ़ना चाहता है, इंग्लिश में ये बुक पढ़ेगा, तो ये बुक में उस सबका भी वर्ड दिया हुआ है। मेन वर्ड जो होता है प्राकृतिक संख्या का इंग्लिश क्या होता है? क्या होता है? नेचुरल नंबर। तो ये दिया हुआ है उसमें, हाँ इसका ये होता है। ये पढ़ेगा तब ना हमको इंग्लिश का बुक पढ़ना होगा, तो हम क्या करेंगे? हमको आएगा कि नहीं आएगा? सब्जेक्ट। अब क्या है? प्रोफेशन का नाम है, जैसे टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सब। इसका डिजीज का नाम है, ठीक ना, मतलब बीमारी जो है। क्लोथ्स का नाम। ऑफिस वर्ड, ऑफिस वर्ड मतलब जो ऑफिस होता है उसमें क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हैं, वो सब वर्ड है उसमें। उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, और यही है क्या? प्रोफेशन वाला जो होता है ना, दोनों सेम होता है। अब है डेजिग्नेशन, ये भी होता है, यही क्या बोलते हैं? ये होता है प्रोफेशन वाला। डेजिग्नेशन और ये प्रोफेशन दोनों सेम होता है, मतलब उसी प्रकार का होगा। अब क्या? एग्रीकल्चर मतलब कृषि, मतलब कोई जैसे देखा विक्की, क्या नाम है तुम्हारा? धीरज, तुम 12th पढ़ना, 12th के बाद क्या करना चाहता है? एग्रीकल्चर से क्या करना चाहता है? बीटेक करना चाहता है। तुम ये बुक पढ़ेगा, तुमको इसमें एग्रीकल्चर का मतलब 400 से 500 वर्ड दिया है इसमें। बताइए, पढ़ेगा तो तुमको आएगा ना? इंग्लिश से भी तुम कर सकता है। कितना है? 300-400, 200-300? इसका कम है, किसका ज्यादा है? किसका है? ये मैथमेटिकल वर्ड्स ये ज्यादा है। हाँ, ये ज्यादा है। तो जो कोई करना चाहेगा तो उसका जो मेन पॉइंट होगा कि हम इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, ये है इसमें। उसका मेडिकल वर्ड है, तो डॉक्टर के यहाँ जाएंगे या फिर कोई एमबीबीएस करना चाहता है तो उसमें उसका कौन सा वर्ड वहां पे यूज होगा? व्हीकल मतलब वाहन। स्टेशनरी, क्या होता है? स्टेशनरी कॉपी किताब का दुकान, कॉपी किताब हो गया, नोट्स वगैरह हो गया उसको। उसके बाद क्या है? मैथमेटिकल वर्ड्स। क्या? फिजिक्स वर्ड, मतलब कोई फिजिक्स पढ़ना चाहता है तो उससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? उसका जो मेन की वर्ड जो होता है उसको देखेंगे। केमिस्ट्री का वर्ड है, उसका सोशल साइंस का, तो सारे सब्जेक्ट का क्या है उसमें? वर्ड्स। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, मतलब पॉलिटिक्स एंड न्यूज। कोई पेपर पढ़ना चाहता है, कोई पॉलिटिक्स में जाना चाहता है। एक्रोनीम, क्या होता है एक्रोनीम? एसी, क्या एसी का क्या हो जाएगा? क्या होता है एसी का? एयर कंडीशन। अब क्या है? कलर्स नेम, जैसे कि केवल हम जानते हैं कि 7 कलर होता है, लेकिन नहीं, इसमें कितना कलर दिया हुआ है? 15 से 20 होगा। डोमेस्टिक आर्टिकल्स मतलब घरेलू सामान। ऑर्डिनल नंबर, ये क्या होता है? मतलब ऑर्डर में दिया हुआ, जैसे कि देखना फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह। बताओ 12 का लिखेगा कोई, क्या 12 का क्या होगा? ये नहीं ना होगा, इसमें लिखा हुआ ये नहीं होता। क्या होता? TWELFTH होता है, ये होता है, ठीक ना। सब बोलता है कि हम 12th में है, लेकिन कभी कभी बच्चा लोग क्या करता है? स्पेलिंग गलती लिख देता है। क्या है? डेली यूसेज फ्रेजेस, इसमें भी है
क्या है, क्या है इसमें, इसमें भी फ्रेज है। फ्रेज मतलब वही स्पोकन सेंटेंस होगा, बस थोड़ा सा है। ये बुक लिखा है तो इसमें होगा ना। हाँ, एक है स्पोकन सेंटेंस का दूसरा बुक, स्पोकन सेंटेंस का दूसरा बुक है, लेकिन ये क्या है, इसमें भी दिया हुआ है कुछ, इसे देख लो, दिखाते हैं तुम लोग को। कितना है, 40। है ना, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, सॉरी, थैंक यू। इसका बता दो, हाउ इज योर डे, मतलब इसका मतलब क्या है, हाउ इज। व्हाट्स न्यू मतलब व्हाट इज न्यू। गुड टू सी यू, आपको देखकर अच्छा लगा। प्लीज टू मीट यू मतलब मीट कर खुशी हुई। और इसके नोट्स में क्या लिखा हुआ है देखो। इस तरह के बोलचाल वाले वाक्यों को अगर संपूर्ण ज्ञान के लिए, अगर इसमें तो कम ही है ना, अगर इसका मतलब पूरा ज्ञान अगर लेना चाहता है तो इसके लिए तुमको क्या पढ़ना होगा, स्पोकन सेंटेंस जो बुक है, क्या नाम है बुक का, अ फर्म स्ट्राइड इनटू स्पीकिंग इंग्लिश, वो पढ़ो। जिसको भी स्पोकन सेंटेंस मतलब कि बहुत चाहिए हमको, बहुत बहुत मात्रा में, उसमें कितना सारा सेंटेंस है बता दो, 7500, और गिन कर लिखा हुआ है उसमें 7500 ही वर्ड। तो कोई पढ़ना चाहता है, हाउ वाज योर ट्रिप। कोई भी अगर गार्जियन अगर बच्चा का नाम लिखवाने आता है तो सबसे पहले वो यही खोजता है कि मेरा बच्चा किसी से इंग्लिश में बात करे, और वो कब कर सकता है, जब वो स्पोकन याद करेगा, पढ़ेगा तब, समझा। तुम्हारे मन में भी जब तुम इंग्लिश क्लास ज्वाइन किया होगा तो मन में ये आया होगा कि एक साल बाद हम क्या करेंगे, मतलब हमको कुछ इंग्लिश आएगा, मतलब इंग्लिश आएगा मतलब इंग्लिश बोलने आएगा। युवराज कुमार जैसे तुम्हारे पापा आज तो बोले थे ना कि मेरा बच्चा अगर हम यहाँ पे पढ़ेगा तो हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा हमसे इंग्लिश में बात करे, और ये कब होगा, स्पोकन पढ़ेंगे ही नहीं, कम से कम उसको हर रोज जो पढ़ाई होगा उसको याद करेंगे, समझा। अब 41 में क्या है देख लेते इसी, 47 बोले थे ना, 47 है इसमें। अब क्या है, एक्सक्लामेशन वर्ड, जैसे कि वाव मतलब वाह, उप्स अरे, हे अरे सुनो, हे मतलब क्या होता है, अरे सुनो, ओह नो, ओ नो मतलब हाय राम का हो गया, ऐसी होता है, ठीक ना। जॉबी मतलब जबरदस्त, कोई जबरदस्त कहता है, कोई इंग्लिश में कहता है जॉबी, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, सुनने वाले को भी अच्छा लगेगा। मेरे बच्चा को गार्जियन और तुम्हारे मम्मी पापा सुने क्या लगेगा, मेरे बच्चा को अभी इंग्लिश आता है। और ये तब होगा जब इस बुक को पढ़ेगा, कोई भी बुक पढ़ो लेकिन पढ़ो, ये नहीं कि इसी बुक को, क्या है WH वर्ड है इसमें, मतलब जितना WH वर्ड होगा वो सब है इसमें ऐड है। कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन क्या हो जाएगा, जैसे कि एम नॉट और आर नॉट, क्या हो जाएगा, एम नॉट का कोई लिख देगा क्या एमंड, और इसका अरंड, तो गलती हो जाएगा, ये एमंड नहीं होता, एम नॉट मिलकर भी क्या होता, अरंड, ठीक ना। और ये आर नॉट भी जुड़कर क्या होता, अरंड होता, ठीक है ना। आई है को क्या लिखा कंट्रैक्शन में, आई, उसके बाद एपोस्ट्रोफी ही, ये लिखा आई, इसको आई है पढ़ते, इसको आई पढ़ते। दे है तो क्या पढ़ेंगे, देव, बताओ देव पढ़ेंगे। चवालीस में क्या है, प्रीफिक्स, उसके बाद सफिक्स भी होगा। 45 में सफिक्स है, अभी हम लोग सफिक्स ही पढ़ रहे थे। देखो प्रीफिक्स क्या होता है, कोई वर्ड के पहले लग के जब उस वर्ड को नया वर्ड बना देता है, जैसे कि इसमें सब में है ना, ऑटो ऑटो दिख रहा है तुमको, मतलब पहले लगा, और ये नया वर्ड है, ग्राफ है, ये क्या है, नॉमी है और पायलट है, इससे पहले क्या लगा दिया, ऑटो, तो बन गया क्या, ऑटो ग्राफ, समझ रहा है। मतलब जो भी तुम लोग के लिए जरूरी है वो सब इसमें ऐड है।
सफिक्स। 45 में क्या है? सफिक्स। मतलब वो पहले जुड़ा था और ये सफिक्स बाद में जुड़ेगा। एस और ईएस, बुक्स एस जुड़ा लास्ट में, वाचेज इसमें ईएस जुड़ा है, ईएस भी जुड़ा और एस भी जुड़ा, दोनों लग रहा है ना, वाचेज ईएस। पढ़ेंगे इसको वाचेज, लेकिन जोड़े क्या? एस, क्योंकि पहले से इसमें ई है। TION, इसको क्या पढ़ेंगे? टियोन नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ेंगे? सन। इसको क्या पढ़ते? सन। तो फोनोलॉजी का भी बुक लिखा रहा है तुम लोग के लिए। तो एक्ट में क्या जुड़ा? सन, तो क्या हो गया? एक्शन। क्रिएट में क्या जुड़ा? सन, तो क्रिएशन। अब क्या है? रूट्स। रूट्स क्या होता है? अच्छा, पेड़ में जो रूट्स होता है वो क्या होता है बता दो? ये रूट्स, पेड़ में जो रूट्स होता है मतलब जड़, जिससे पेड़ खड़ा हुआ है, समझा? मतलब रूट्स मतलब जड़। अगर जड़ नहीं होता तो पेड़ खड़ा रहता है क्या? मतलब रूट्स वही होगा कि कहाँ से कौन सा वर्ड आया है। जैसे कि एग्जामिनेशन हम यहाँ पे लिखे हैं, इसका रूट्स तो कुछ होगा ना कि ये जो एग्जामिनेशन वर्ड कहाँ से आया है, बताओ? एग्जाम से, ठीक ना? वही कह रहा है। ये इसमें जो लिखते हैं ये वर्ड, उसने पढ़ाए थे फोबिया वाला वर्ड, तो उसका जो ओरिजिन था क्या था? बहुत सारा वर्ड लिखवाए थे, ये था फोबिया था, समझा? यही ओरिजिन था, उसका मीनिंग पढ़ाए थे। तुम लोग तो बहुत सवेरे आ गए, ठीक है बैठो। 5:20 में आया है, छुट्टी होगा। आया हुआ था क्या कल? ऊपर आया हुआ था? बैठो बैठो। यहाँ पे देखना लिखा ना बायोलॉजी, ये बायोलॉजी। अब अच्छा कोई वर्ड दे दिया, इसका मतलब थोड़ा कि दे दिया हम पढ़ लिए, पढ़ ही लेते हैं, लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे ना देखेंगे जो बायोलॉजी जो वर्ड है इसका निर्माण क्या है, इसका रूट क्या है, ये कहाँ से आया है? तो कहाँ से आया? ये बायो से। बायो का मतलब क्या होता है? लाइफ। लॉजी मतलब होता है किसी भी वर्ड में अगर लॉजी हो तो उसका मतलब क्या होता है? विज्ञान, स्टडी। सॉरी क्या होता है? स्टडी मतलब अध्ययन करना। तो बायो जीवन, जो जीवन के बारे में स्टडी करता है उसी को क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। दिखाते फिलोसफी, अच्छा उसमें तो दूसरा है लॉजी, क्या बोले थे? बिब्लियोलॉजी बोलेंगे। अच्छा लिखेंगे, बताओ तो बिब्लियो मतलब क्या बताए थे? जो किताब पढ़ता है उसको, लॉजी मतलब जो किताबों का अध्ययन करता है। तो जिस भी वर्ड में लॉजी है उसका मतलब क्या हो जाएगा? उसने बताया था ना, जिस भी वर्ड में अगर फोबिया हो उसका मतलब डर, समझा? जैसे कि गाइनोफोबिया, क्या बताए थे? गाइनो क्या बोल रहे थे? बोलो, नहीं याद है? नहीं गाइनो है। हाँ गुड, क्या होगा? औरत से डर। प्लीज बता थे ना, तो याद रखना। कभी कभी देखते रहना, भूल भी सकता है आदमी, कंप्यूटर थोड़े है कि हम याद किया और पूरा याद हो गया, हम भूलेंगे नहीं, उसको रिवीजन करना होता है। यही रूट्स है, ठीक ना? 46 और 47 में होगा फैमिली वर्ड। क्या है? फैमिली वर्ड मतलब किस फैमिली का, एक ही फैमिली का जो वर्ड है ना उसको एक साथ रखे हैं। इसके एक्ट, एक्शन, एक्टिव और एक्टर और एक्टिवली, ये सब एक फैमिली का वर्ड है ना। फिर इम्प्रूव, इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूव्ड और इम्प्रूविंग एक फैमिली का वर्ड है। पावर, पावरफुल, पावरलेस, पावरफुल्ली, ये सब क्या है? एक ही फैमिली का वर्ड। फैमिली मत कहने का मतलब क्या? फैमिली कहने का मतलब क्या? जिसके दादा हो और उसके बाद उसके चाचा जो लोग होंगे, उसके बाद उनके जो बच्चे होंगे, वो सब एक फैमिली के बात के। उसी प्रकार ये है, मतलब उसका निर्माण किससे हुआ, निर्माण से कौन सा वर्ड बना, कौन कौन वर्ड बना, वही सब होगा। जैसे कि यहाँ पे देखना, जेनरेट से बना क्या? उत्पन्न करना। इसमें TION जोड़ दिया, जनरेशन क्या हो गया? पीढ़ी या उत्पत्ति। अब क्या है? जेनरेटिव, जो उत्पन्न करने वाला है उसको क्या बोलेंगे? जेनरेटिव। जेनरेटिवली, उत्पन्न करने वाले रूप से। ये जब LY होता है तो क्या हो जाता है? एडवर्ब होता है, क्या हो जाएगा? बोलो, समय है, देखो समय है, डिसिजिबली, एक्टिवली, सक्रिय रूप से। तो एक ही फैमिली के सब वर्ड है, ये सब है इसमें।
कितना है इसमें 100 वर्ड होगा। मतलब तुम लोग के लिए जो भी हो सके, जितना हो सके तुम लोग के पढ़ने के लिए उसमें सब ऐड है इसमें। ये पढ़ो, अगर मतलब ये तो आना चाहिए अगर हमको इंग्लिश पढ़ना है तो, ठीक ना। सब है इसमें, देखना। सोने दो बच्चा, दिन भर नहीं सोया होगा, रात भर नहीं सोया होगा। नहीं यार दिन था ना। क्या हुआ? हेलो उठाओ, छोड़ तबीयत खराब हो गई। जाएगा घरे, पूछ लो उससे, घर जाएगा तुम? नहीं जाए, ये सब नेचुरल है, कभी भी नींद आ सकती। रो रहा है वो, रहने दो। ये सब मतलब कभी भी नींद आ सकता है किसी को भी। सो जाओ, नींद आए तो पीछे सूत लो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा में ही तो सब कुछ होने लगता है, बाकी घर में तो खेलते रहते हैं आदमी। मतलब कि ये सब तो बात है, कोई बच्चा है ये देख लो उसका। हाँ है ना, देखना यहाँ पे मेनिया है ना, यहाँ पे देखो मेनिया पढ़ाते ना उसमें क्या किसी की चाहत, किसी की चाहत मतलब कोई भी किसी मतलब किसी भी चीज की चाहत हो सकती है। बिब्लियोमेनिया, बिब्लियो मतलब कुछ होता है, हल्ला हो रहा है। तो बिब्लियो मतलब पुस्तक और मेनिया मतलब जो पुस्तक उन्माद मतलब क्या, जिसको पुस्तक की अधिक चाहत है, जो हर समय महीने में या फिर एक दिन में 4-5 बुक खरीदता हो, पढ़ता हो, कलेक्ट करता हो, उसको बोलते हैं, ठीक ना। इसको सबका चाहत होगा। और ये बताते हैं पायरो, पायरो मतलब पायरो जैसा क्या लग रहा था, फायर जैसा, तो क्या पायरो अग्नि उन्माद मतलब आग की, जिसको आग देखने में ना सुकून मिलता होगा। ऐसा किसी को होता है क्या? कहीं पे आग लग जाए लगता मजा आ गया। तो यही सब वर्ड था इसमें, ठीक ना। मतलब यही सब है इसमें। ये केवल वर्ड का बुक है। क्या है ये? केवल वर्ड का। तुम लोग तो याद करना ही होगा। सब तो बता ही दिए हैं क्या ना, सारा चैप्टर के बारे में बता दिए। अब हम आगे इस बुक को पढ़ते रहेंगे। कब पढ़ना है इस बुक को बताओ तो? हाँ फ्राइडे को नहीं, फ्राइडे को वो स्पोकन है और ये बेसिक वर्ड है। और बेसिक वर्ड कब पढ़ना है? थर्सडे को। तो कल पढ़ेंगे, ठीक ना। ये केवल क्या था, इस बुक का परिचय था कि इस बुक में है क्या, इस बुक में पढ़ना क्या है, क्या क्या पढ़ना है, समझा। भोज है तो पहले जान लेंगे उस भोज में हमको खाना क्या क्या है, तब ना जाएंगे खाने। थोड़े पता होगा कि मतलब पता नहीं क्या खाना है, तो आदमी खाएगा भी नहीं, चलाएगा, ठीक ना। तो पहले देख लेंगे इसमें क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे।